बहन के कहते भाग जाओ हमारे मोहरे पर से, हम ना दे दें। अच्छा 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 अच्छा, इस तरह से दादा ला रहा दे गया तब दे दे। क्या कहते हैं? कहते हैं तुम्हारे दादा दे गए हैं तुमको दे दें। अच्छा, ये सरकार की चीज है क्या, मतलब किसी के दादा की नहीं है, तो सरकार दे रहा है ना? यही बोलते हैं, कहते हैं तुम्हारे दादा नहीं दिए। IMP न्यूज, सच की आवाज। गोंडा जनपद के विकास खंड तरबगंज स्थित ग्राम गौहानी में दबंग कोटेदार द्वारा उपभोक्ताओं के हिस्से का राशन टकारने का काला कारनामा उजागर हुआ है। यहां राशन वितरण में अनियमितताओं की गंगा बहती है, जिसमें डूबकर ये कोटेदार गरीब उपभोक्ताओं के हकों पर डाका डाल रहा है। यहां खुलेआम उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है। पूरे मामले की बात करें तो गौहानी गांव के उपभोक्ताओं का आरोप है कि गांव के पूर्व प्रधान ओम प्रकाश पांडे के घर में कोटा है, जो शासन प्रशासन के निर्देशों की धज्जियां उड़ाकर राशन वितरित करता है। गांव के कुछ उपभोक्ताओं का जहां आरोप है कि उसका राशन कार्ड अब तक नहीं बना है। अगर कोटेदार के पास अपनी समस्या बताकर राशन लेने जाओ तो वहां से वह डांट कर भगा देता है। वहीं महिला उपभोक्ता का आरोप है कि उसके कार्ड में 7 सदस्य हैं, जबकि मात्र 20 किलो ही राशन उसे दिया जाता है। ये खेल लालमती के साथ ही नहीं, उपभोक्ता तिलई के साथ भी खेला जाता है। तिलई ने बताया कि उसके कार्ड में भी 7 सदस्य हैं, जबकि उसे भी 20 किलो ही राशन दिया जाता है। इस तरह 3 सदस्यों का राशन कोटेदार द्वारा खुद ही टकार लिया जाता है, जबकि सीएम योगी के साथ ही डीएम मार्कंडे शाही का सख्त निर्देश है कि शासन द्वारा जारी योजनाओं का लाभ सभी लाभार्थियों को बराबर मिले, जिसमें लापरवाही बरतने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मगर इस कोटेदार के आगे सारे निर्देश बौने नजर आते हैं। इसे ना तो डीएम के एक्शन का डर है और ना ही शासन के गाज गिरने का खौफ है। कोटेदार के काले कारनामों से आक्रोशित ग्राम प्रधान के भाई संतोष पांडे ने मामले को लेकर लिखित शिकायत डीएम गोंडा, जिला पूर्ति निरीक्षक व एसडीएम तरबगंज को भेजी है। मामले को लेकर संतोष पांडे ने बताया कि उपभोक्ताओं की समस्याओं के साथ ही आंगनबाड़ी के कार्यकर्तियों की भी शिकायत मिल रही है। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी के संगीता, कुमकुम व रीता मौर्य ने लिखित रूप से शिकायत की है कि आज तक उन्हें कोटेदार द्वारा राशन वितरित नहीं किया गया है। गांव के उपभोक्ताओं का कहना है कि कोटेदार अपने घर पर राशन बांटकर उपभोक्ताओं का भारी शोषण करता है, जिसे लेकर उपभोक्ताओं ने घर से अलग खुले में राशन बांटने की हुंकार भरी है, जिसकी शिकायत पत्र के माध्यम से अधिकारियों से भी की गई है। अब देखना तो यह है कि जिम्मेदार उपभोक्ताओं की दुश्वारियां कम करते हैं या फिर बेखौफ कोटेदार यूं ही अनियमितताओं की गंगा में डूबकर राशन वितरित करेगा। INP न्यूज से नवल पांडे की रिपोर्ट। हाँ, क्या नाम है आपका? शांति। कहाँ के निवासी हैं? गौहानी। अच्छा, क्या मामला है आपका? हमें सबका गल्ला नहीं मिला। कोटेदार का नाम बताएं। ओम प्रकाश प्रधान। अच्छा, अब वर्तमान में प्रधान है? अब नहीं है, पहले रहे, अब नहीं। अच्छा, उनके यहाँ कोटा भी है? हाँ, कोटा उन्हीं के यहाँ है। अच्छा, आपका कार्ड बना है? कार्ड नहीं बना है, गल्ला लावे जाओ तो भगा दिया था। अच्छा, तो कार्ड के लिए आपने उनसे कहा? कहन ना तो कहा था कार्ड दो, जाओ बनवाई लो। पहले का मतलब पुरान कार्ड रहा, वो आप कैसे बनवाएंगे? कार्ड तो मतलब कोटेदार का होता है बनवाने के लिए। कार्ड बनाए रहे तो हम फार बहा दिन कहीं तो सबका गल्ला न दिया। आपका क्या नाम है? आपका नाम बताएं, अपना नाम। अच्छा, आपको भी नहीं मिलता है गल्ला? अच्छा, आप? हमको नहीं मिला था। क्या नाम है दादी आपका? लालमती। आप भी गौहानी की हैं? हाँ। आपको भी गल्ला नहीं मिलता है? हमका गल्ला नहीं मिला था। हम 3-4 चक्कर ऑनलाइन कराए के ध्यान और काज ने कोने कूड़ादान में बना बहाई दिए थे, हमें मिलता नहीं है राशन कार्ड। अच्छा, आपका क्या नाम है दादी? मारती देवी। अच्छा, आपको भी नहीं मिलता है? हमको नहीं मिला। अच्छा, ये कितने दिन से नहीं मिल रहा है गल्ला? ढेर दिन होगा। राशन कार्ड देवे नहीं कि कहीं ऑनलाइन करवावा, कहीं धान न वही कटिया। अच्छा अच्छा, आप बताएं, नाम बताएं अपना। नाम। आपको भी नहीं मिल रहा है गल्ला? मिला था 20 किलो मिला था। हाँ, 20 किलो। कितनी यूनिट है? कई यूनिट है आपके? 7 महीने के बाकी 3 नाम को नहीं देते। 7 लोगों का आपका कार्ड बना है, 3 लोगों को मिल रहा है। हाँ, बाकी गल्ला क्या हो गया? 4 यूनिट क्या हो गया आपका? नहीं मिलता आपको? कहीं 20 किलो मिला था और नहीं गेहूं का मिला। मतलब 7 यूनिट पर 20 किलो गल्ला मिल रहा है? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या नाम है दादा? समझ साहब। आपको भी नहीं मिल रहा है? हम नहीं पाए साहब। कितना यूनिट आपका गल्ला बना है? वो कब से, जब से वो हाले है तब से नहीं मिला। मतलब गल्ला ही नहीं दिया उन्होंने? गल्ला नहीं जाओ, जब जाओ तो भगावा था। क्या बोलते हैं? काटने के भाग जाओ तो है, सबका ना दिया। अच्छा,
आपका क्या नाम है दादा? माँ तिलई नाव है, लेकिन वो बताए नहीं। हम 7 परिवार हम और 20 किलो हमें मिलत है। 7 परिवार में 20 किलो मिलता है। आपका क्या समस्या है दादा? हमार 4 आदमी के बना है, 2 अलग से जोड़ दे नहीं है। 2 आदमी और क्यों जोड़ दे नहीं। मतलब किसको जोड़े हैं? आप ही के कास्ट के? नहीं, ब्राह्मण समाज के हैं। अच्छा, ब्राह्मण को जोड़े हैं। हाँ। आप कौन से कास्ट के हैं? हम तो बनिया हैं। अच्छा, बनिया में ब्राह्मण को जोड़े हैं आपके कार्ड में। आपकी भी समस्या यही है? हाँ। अच्छा, तो यहाँ के क्या है? भैया मैं जो है ग्राम प्रधान के छोटे भाई हैं गौहानी। क्या नाम है सर आपका? संतोष कुमार पांडे। अच्छा, तो ये हम आज गौहानी में आए थे जी। यहाँ के जनता से हमने बात की जी। अच्छा, ये बताइए, इस सब चीज़ों की जानकारी जब आपको हुई, आपने कागज निकाला, आपके सामने सच्चाई आई कि हमारे ग्राम सभा में कोटेदार द्वारा धांधली की जा रही है, तो आपने इसके संबंध में कहीं कोई मतलब एप्लीकेशन? हाँ जी हाँ, मैंने कल जो है ये जब इसको देखा और निकलवाया कागज और सही चीज हमको मालूम हुआ, और आंगनबाड़ी में कोटेदार द्वारा आज तक चावल का वितरण नहीं किया गया। आंगनबाड़ी लिख करके दी। आप आंगनबाड़ी का नाम बता सकते हैं? संगीता देवी और कुमकुम देवी हमारे यहाँ आंगनबाड़ी हैं जो गौहानी की हैं। रीता चतुर्वेदी जो है, एक चतुर्वेदी महिला जो है गौहानी कार्यकर्त्री हैं। एक रीता मौर्य हैं, वो शिवलालपुरवा में आंगनबाड़ी हैं। ये लोगों का लिखित कथन है और हमने कंप्लेन में दिया है। लिखित कथन है कि आज तक आंगनबाड़ी में एक भी दाना चावल कोटेदार द्वारा नहीं बांटा गया, ओम प्रकाश पांडे द्वारा। हमने सबका जो है सबसे लिखित लिया, सब प्रूफ लिया, और प्रूफ लेके मैं डीएम साहब को, आयुक्त साहब को, जिला पूर्ति अधिकारी को और जो है सप्लाई इंस्पेक्टर को, एसडीएम साहब को कल ही मैंने जो है चिट्ठी दी है, रजिस्ट्री भेजा है, अपने पैड पे लिख के प्रधान जी के हस्ताक्षर द्वारा जो है वो लिख करके हमने भेजा है कि साहब हमें नहीं चाहिए कुछ, हमारा कोई लालच नहीं है। वो कोटा चलाते, हम प्रधानी चलाते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो ईर्ष्या द्वेष की भावना से हमारे इन ग्रामीणों को परेशान कर रहे हैं और सरकार द्वारा चलाई जा रही मुहिम की धज्जी उड़ा रहे हैं, वो जो है पूरा अनाज जो है पूरा बेच ले रहे हैं, डकाल ले रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। और वो कहते हैं कि हमारी पहुंच ऊपर तक है, सरकार तक है, हमारा कोई कुछ कर नहीं पाएगा। मैं चाहता हूं कि मैं प्रधान बना हूं। हमारे पिताजी 40 साल से पैरवी करके तब प्रधान बने, आज वो नहीं है। वो कोरोना काल में उनकी डेथ हो गई है। उसके बाद ये लोग इस तरह से ग्रामीणों का उत्थान चाहते हैं। हम चाहते हैं जो सरकार द्वारा मिले वो सीधे जनता को लाभ मिले, और मैं खुली बैठक करवाना चाहता हूं फिर से इन्हीं जनता का, जो हमारी ग्राम से गौहानी की जनता है, इसी की खुली बैठक करवा दे डीएम साहब। और जो है दुकान किसी ऐसे जगह पे कर दें कि सार्वजनिक जगह पे बंटवारा हो, चूँकि वो अपने दरवाजे पे बांटते हैं और दरवाजे पे वो शेर बने रहते हैं, भगा देते हैं, गाली देते हैं बद्दी बद्दी। इन लोगों को पूछ लीजिए, इन लोगों से बद्दी गाली दी जाती है? गाली देते हैं, गाली देते हैं, गाली देते हैं। कहा था कि बहन के कहते भाग जाओ हमारे मोहरे पर से, हम ना दे दें। अच्छा 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 अच्छा, इस तरह से दादा ला रहा दे गया तब दे दे। क्या कहते हैं? कहते हैं तुम्हारे दादा दे गए हैं, तुमको दे दें। अच्छा, ये सरकार की चीज है क्या? मतलब किसी के दादा की नहीं है, ये तो सरकार दे रहा है ना? यही बोलते हैं, कहते हैं तुम्हारे दादा नहीं है। अब कहने का मतलब यही को, और जो है सप्लाई इंस्पेक्टर को, एसडीएम साहब को कल ही मैंने जो है चिट्ठी दी है, रजिस्ट्री भेजा है, अपने पैड पे लिख के प्रधान जी के हस्ताक्षर द्वारा जो है वो लिख करके हमने भेजा है कि साहब हमें नहीं चाहिए कुछ, हमारा कोई लालच नहीं है। वो कोटा चलाते, हम प्रधानी चलाते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो ईर्ष्या द्वेष की भावना से हमारे इन ग्रामीणों को परेशान कर रहे हैं और सरकार द्वारा चलाई जा रही मुहिम की धज्जी उड़ा रहे हैं, वो जो है पूरा अनाज जो है पूरा बेच ले रहे हैं, डकाल ले रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। और वो कहते हैं कि हमारी पहुंच ऊपर तक है, सरकार तक है, हमारा कोई कुछ कर नहीं पाएगा। मैं चाहता हूं कि मैं प्रधान बना हूं। हमारे पिताजी 40 साल से पैरवी करके तब प्रधान बने, आज वो नहीं है। वो कोरोना काल में उनकी डेथ हो गई है। उसके बाद ये लोग इस तरह से ग्रामीणों का उत्थान चाहते हैं। हम चाहते हैं जो सरकार द्वारा मिले वो सीधे जनता को लाभ मिले, और मैं खुली बैठक करवाना चाहता हूं फिर से इन्हीं जनता का, जो हमारी ग्राम से गौहानी की जनता है, इसी की खुली बैठक करवा दे डीएम साहब। और जो है दुकान किसी ऐसे जगह पे कर दें कि सार्वजनिक जगह पे बंटवारा हो, चूँकि वो अपने दरवाजे पे बांटते हैं और दरवाजे पे वो शेर बने रहते हैं, भगा देते हैं, गाली देते हैं बद्दी बद्दी। इन लोगों को पूछ लीजिए, इन लोगों से बद्दी गाली दी जाती है? गाली देते हैं, गाली दे के भगा, गाली देते हैं। कहा था कि बहन के कहते भाग जाओ हमारे मोहरे पर से, हम ना दे दें। अच्छा 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 अच्छा,
और जब इस कुछ तरह बोलो से तो कहता है दादा लाए रहा दे गया रहा तब दे दे। क्या कहते हैं? कहते हैं तुम्हारे दादा दे गए हैं तुमको दे दें। अच्छा, ये सरकार की चीज है क्या, मतलब किसी के दादा की नहीं है, तो सरकार दे रहा है ना? यही बोलते हैं, कहते हैं तुम्हारे अच्छा, दादा अच्छा, नहीं अच्छा, अब कहने का मतलब ये है कि कोटेदार अपने घर से दे रहा है, सरकार दे रही है, उसका क्यों सिर फटा जा रहा है? जबकि हर 1 किलो अनाज पे कोटेदार का जो खर्चा आता है वो कोटेदार के खाते में सरकार देती है। कोटेदार अपना खर्चा ले, अनाज जो है ग्रामीणों में बांट दे, यही होना चाहिए। मैं चाहता हूँ खुली बैठक हो, हमारे ग्रामीणों को जो भी सरकार योजना चला रही है सारी योजना का लाभ सीधे तौर पर मिले और खुली बैठक करके दुकान हटवाई जाए। ओके, एक सेकंड। अच्छा प्रधान जी, अब ये बताइए क्या होना चाहिए? भैया मैं अब इन्हीं जनता से जीता हूँ चुनाव, और मैं विकास कार्य को लेके आगे चल रहा हूँ। मेरे पिताजी की यही इच्छा थी। मैं चाहता हूँ जो ये जनता कहे वही करवा दे सरकार भाई, जो डीएम एसडीएम है वही करवा दे जो जनता कहे। अच्छा, आप सब क्या चाहते हैं? हम सब चाहते हैं सर कि यहाँ से कोटा हट के कहीं अलग चला जाए। अच्छा। इनके यहाँ कोटा नहीं बने। अच्छा, इसकी खुली बैठक कराई जाए? हाँ, खुली बैठक कराई जाए, यहाँ से कोटा हट जाए। हमारे पर से भगाई दिया था कि हमारे मुहारे पाए ना। अच्छा, गाली भी देते हैं? गाली दिया था, भगाई दिया था। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं, कोटा हट जाए यहाँ से? कि हमें गल्ला मिले, धुआं से हट जाए। ठीक, धन्यवाद। आप भी चाहते हैं हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो इस INP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके